चैट चला देना। गुड इवनिंग सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे। जैसे कि आप लोग डेली जानते हैं कि आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 52 है। तो हमारी अब तक 51 क्लासेस हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक दिल्ली पुलिस के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारा का सारा कंटेंट हमारा चल रहा है और अभी कई दिन तक वही चलेगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दो क्योंकि दिल्ली पुलिस का जिन बच्चों का एग्जाम है उन तक इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचना चाहिए। चलिए क्लास करते हैं हम लोग स्टार्ट। सब बच्चों गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ये आज ही क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आज ही क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम, बाय डिफॉल्ट नेम बताना है आपको ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक है उस वर्कबुक के अंदर जो बाय डिफॉल्ट शीट आती है ना पहली, उस शीट का नाम क्या दिया जाता है क्लास। देखो जो हमारा एमएस एक्सेल है उसके अंदर यहाँ पर 3 शीट दिखाता है, 1 2 3। यहाँ पर ऊपर दिखाता है वर्कबुक। तो आपसे ये पूछा गया कि बाय डिफॉल्ट शीट का नाम क्या होता है। बाय डिफॉल्ट शीट का नाम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, मतलब शीट के नाम से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा आपको ये यहाँ पर बताना है। बच्चे बोल रहे हैं आंसर आएगा फर्स्ट का डी, डी डी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन का लाजवाब जवाब दिया, मतलब आज क्लास की जो शुभ आरंभ है वो बहुत ही अच्छे आंसर से हुआ है। तो मतलब क्लास हमारी एकदम से बिंदास जाने वाली है क्यों क्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज 4 इज द राइट आंसर, शीट 1 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्लास। स्पीड बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, एक्यूरेसी बढ़ रही है हमारी अब, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट कीबोर्ड, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको शॉर्टकट की बतानी है किसकी। शॉर्टकट की बतानी है किसकी। विल बी यूज टू गो द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, अगर आपको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है क्लास, डॉक्यूमेंट के एंड पे आना हो, एक तो होता है लाइन के एंड पे जाना हो, ये में बस बहुत सारी लाइन्स हैं। अगर मान लो मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे अगर इसी लाइन के शुरू में यहां जाना हो क्लास, सेम लाइन के शुरू में जाना हो तो मैं होम की प्रेस करूंगी। सेम लाइन के एंड पे आना हो तो मैं यहां पर एंड की प्रेस करूंगी, एंड की। पर इसने क्या बोला, सेम लाइन के एंड नहीं बोल रहा, ये कह रहा है डॉक्यूमेंट के एंड पे आना हो, डॉक्यूमेंट के एंड पे यहां आना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज की जाएगी। शॉर्टकट की यूज की जाएगी कंट्रोल प्लस में एंड की। क्या शॉर्टकट की होगी क्लास, कंट्रोल प्लस में एंड की। सो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस में एंड, 3rd इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। लाजवाब जवाब, फिर से सब बच्चों का आंसर यहाँ पर सही है। अंकित, तमन्ना, योगेश, अंशु, पंकज, सुनील, अभिषेक, योगेश, दीप सोनी, सब बच्चों का यहाँ पर आंसर राइट है। सार्थक, राजपाल, बहुत ही बढ़िया, सब बच्चों का आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये कहता है W3C। देखो W3 का मतलब क्या है कि W को 3 बार लिखा जाए, W पीछे C है। अब W का मतलब जानते हैं ना सभी, वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब यहां दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब यहां दिया हुआ है, यहाँ वाइज दिया हुआ है, यहाँ वाइज है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। और यहाँ पर C का मतलब होता है कंसोर्टियम। सो A इज द राइट आंसर। W3C का जो पूरा नाम होता है क्लास वो आएगा फर्स्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका राइट आंसर है क्लास। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 4th आपके सामने पेश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4th आपके सामने पेश हो चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन ऐसे से बहुत बार आ चुके हैं ना, रटा हुए हमें, बस हमें जवाब देने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या आएगा। हाँ प्रदीप, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो ये कह रहे हैं एक फॉर्मूला है, 32 को डिवाइड करना है किससे, 2 की पावर 4 से। ठीक है, 2 की पावर 4 से, फिर जो भी आंसर आएगा ना उसको दोबारा 2 से डिवाइड कर दो। और बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी, बच्चे बोल रहे हैं 0। योगेश ने कहा 1 आंसर, पंकज ने कहा 1 आंसर। 1 ऑप्शन बोल रहे हो या 1 आंसर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? क्या आंसर आएगा क्लास इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर 4th ऑप्शन आएगा, जिसकी वैल्यू 1 है। और इसने क्या कहा, 32 को पहले 2 की पावर 4 से भाग करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 16 दूनी 32 आता है, जो 2 आया 2 को फिर यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। सो यूर आंसर इज 1। 1 इज द राइट आंसर। तो 4th ऑप्शन 1 और 4th ऑप्शन आएगा, 1 वैल्यू आएगी। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। DOCX फाइल होती है ना, एक DOCX एक्सटेंशन होती है, एक DOCX होती है क्लास, एक DOC होती है और एक DOCX होती है। इसने क्या पूछा आपसे, कहता है ये बताओ DOCX जो फाइल एक्सटेंशन है ना, वाज इंट्रोड्यूस इन विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था क्लास? सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? सबसे पहली बार इसे कब दिखाया गया था? तो मैं बहुत बार बता चुकी हूं आपको, 2007 से पहले के वर्जन में DOC एक्सटेंशन आई। 2007 और 2007 के ऊपर के जितने भी हायर वर्जन हैं, कौन कौन से हैं? 2010, 13, 16 सॉरी 19 और 21, ये जितने भी वर्जन है 2007, 10, 13, 16, 19 एंड 21, यहां तक के जितने भी वर्जन है ना क्लास, इनकी एक्सटेंशन क्या है? DOCX यहां पर है। तो आपको ये बताना है कि 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। बच्चों ने बोला 2010, सार्थक ने बोला 2010, योगेश, राजपाल ने बोला 2010। सब बच्चे बोल रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2010 आएगा, पर मैं नहीं कह रही ऐसा। मैं ये कहूंगी कि 2007 और 7 से ऊपर के जितने वर्जन हैं उसमें DOCX लिया गया था क्लास। मैंने क्या बोला कि DOCX को कब बताया गया था? 2007 और 2007 के ऊपर के वर्जन में DOCX बताया गया। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर थर्ड इज द राइट आंसर क्लास। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 3 आएगा। 3 इज द राइट आंसर। स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोगों की। अब ऐसे तो क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। अब आप लोगों का कंटेंट जो जितना भी है सारा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। आपको सिर्फ क्वेश्चनों के जवाब देने हैं और वो भी सही जवाब देने हैं क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। क्लेरिफाई करने आपको, इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको ये बताना है। MS वर्ड के अंदर अ पैराग्राफ कैन बी अंडरलाइन विद डबल लाइन। कह रहे कि MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ में क्या आप लोग डबल अंडरलाइन ले सकते हो? यस और नो? ये बात सही है या गलत है, आपको ये बताना है। ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आई कह रहे हैं कि इन MS वर्ड अ पैराग्राफ कैन हैव ओनली 1 सेंटेंस। क्या एक पैराग्राफ के अंदर केवल एक सेंटेंस हो सकता है? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है क्लास, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है? कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। 6th क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। बताइए। बच्चों ने कहा 6th क्वेश्चन का आंसर है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अच्छा, तमन्ना ने कहा दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। और को बच्चा देखिए क्या आंसर देने वाले। अभिषेक ने कहा फर्स्ट आंसर राइट है। अच्छा, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है फर्स्ट और सी। देखो आप लोगों ने देखे हैं MS वर्ड के अंदर सिंगल अंडरलाइन होती है ऐसे। MS वर्ड के अंदर डबल अंडरलाइन लेना चाहो तो भी आप लोग ले सकते हो क्लास ऐसे। बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है। ये कह रहा है कि एक पैराग्राफ के अंदर केवल एक सेंटेंस हो सकता है। मैंने एक पैराग्राफ लिया और उसमें लिखा सिर्फ कविता और मैंने एंटर की दबा दी, नेक्स्ट लाइन में आ गई, तो एक वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस तो दूर की बात है। तो यहां पर
एक सेंटेंस भी हो सकता है और एक वर्ड भी हो सकता है क्लास। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन, ट्रू ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7th आपके सामने आ चुका है। 7th आपके सामने आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ईमेल? ईमेल के रिगार्डिंग, ईमेल को लेकर क्लास इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? आपको सही की तरफ जाना है। यहां पर इनमें से ईमेल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है? आपको सही की तरफ आना है। इन ईमेल बोथ पीडीएफ एंड जिप फाइल कैन नॉट गो टुगेदर एज अटैचमेंट। कहता है ईमेल के अंदर पीडीएफ और जिप फाइल दोनों अटैच नहीं कर सकते। ये तो गलत बोल रहे हैं, हमें तो सही स्टेटमेंट बतानी है। पीडीएफ तो अटैच कर सकते हो आप लोग। सीसी फील्ड कैन रिमेन ब्लैंक। क्या सीसी जो होता है, सीसी देखें पहले 2 होता है, फिर सीसी होता है, फिर बीसीसी होता है, ठीक है। 2 में एक पर्सन का आप ईमेल एड्रेस देते हो, सी में उसकी कार्बन कॉपी देते हो, बीसीसी के अंदर उसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है क्लास। तो कहता है सीसी के अंदर क्या आप लोग यहाँ पर वैल्यू को ब्लैंक छोड़ सकते हो? बिल्कुल सही बात कह रही है। तो कार्बन कॉपी के अंदर आप लोग सही छोड़ सकते हो। हिंदी पढ़ लो, आपके सामने हिंदी आप लोग पढ़िए। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहते हैं कि ईमेल में बोथ जिप फाइल और पीडीएफ फाइल कैन नॉट गो टुगेदर, दोनों इकट्ठे अटैच नहीं कर सकते। मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, नील मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। कह रहे कि सीसी फील्ड को आप लोग ब्लैंक छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक इन ईमेल, कह रहे कि फील्ड को हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। टू फील्ड को, टू वाले फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो गलत है। टू को तो फिल करना यहाँ पर जरूरी है ना। ये बात तो गलत बोल दी इसने। ईमेल कैन नॉट हैव मोर देन 5 अटैचमेंट, कह रहे कि ईमेल के अंदर 5 से ज्यादा अटैचमेंट फाइल नहीं कर सकते, ये भी गलत बोल रहे हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। सेकंड इज द राइट आंसर। सीसी फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हो पर टू फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता क्लास। टू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते जबकि सीसी को ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। इज दैट क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एमएस वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो यहां पर गलत है? कह रहे कि एमएस वर्ड 2000 के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है, ये आपको यहां बताना है। ये कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है? एक बार आप लोग आराम से पढ़िए, फिर मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट गलत है क्लास? गलत के ऊपर आएंगे यहां पर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है आपको ये बताना है। देखो कहता है कि क्लिक ऑन द ऑफिस बटन ओपन। क्या आप ऑफिस बटन में क्लिक करके ओपन यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट तो सही है। शॉर्टकट की टू ओपन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस में ओ। कह रहे कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना हो ना, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है। ये बात भी सही बोल दी, हमें तो गलत बतानी है। आफ्टर क्लिकिंग ओपन, जब आप ओपन पे क्लिक करते हैं उसके बाद डबल क्लिक ऑन द फाइल फ्रॉम द ओपन विंडो, तो आप लोग क्या करते हैं, क्लिक करके भी फाइल की विंडो को ओपन कर सकते हैं। ये भी सही है, पर इसने बोला गलत बताओ। देयर इज शॉर्टकट की कंट्रोल एम, कह रहे कंट्रोल एम शॉर्टकट की है किसकी? ओपन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट कंट्रोल एम होती है क्या? ये बात तो गलत है, सरासर गलत है क्लास। और जबकि कंट्रोल एम किसकी होती है? कंट्रोल एम या तो इंडेंट की होती है या एमएस पावर पॉइंट के अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल एम शॉर्टकट की किसकी होती है? स्लाइड शो की होती है। स्लाइड शो की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस में एम होती है क्लास। तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही थी, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा हमारा यहां पर? फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्लास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है अगला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शो करंट डेट एंड टाइम।
करंट के डेट और एमएस एक्सेल के अंदर करंट का टाइम अगर आपको दिखाना हो, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान डेट और टाइम दिखाता है? क्या उसके लिए नाउ फंक्शन यूज किया जाता है? क्या उसके लिए डेट वैल्यू यूज की जाती है, या टाइम या डेट? ये गलत, ये गलत, ये गलत। अगर हम यहां पर ना ऐसे करते हैं ना, नाउ ब्रैकेट शुरू और बंद, जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो आज की डेट और आज का अभी का जो टाइम है, जो आपने इसको एंटर किया उसका टाइम शो करता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है नाउ। नाउ का इस्तेमाल होता है, नाउ की हेल्प से आप करंट की डेट और जो आपके कंप्यूटर में टाइम सेट किया गया है वो टाइम वहां पर शो किया जाता है। ये आज की क्लास में एक नया क्वेश्चन पता लग गया आपको एमएस एक्सेल के अंदर। एमएस एक्सेल के अंदर ये क्लास आप लोगों को नया क्वेश्चन पता लग गया है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू यूज द कट डाटा फ्रॉम अ सेल इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी सेल को कट करना हो तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल वी किसकी होती है क्लास? पेस्ट की होती है। कंट्रोल सी किसकी होती है? कॉपी की होती है। कंट्रोल जेड किसकी होती है? अंडू की होती है। कंट्रोल एक्स किसकी होती है? कट की होती है। सो राइट आंसर क्या आएगा यहां पर? फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस एक्स से क्लास कट किया जाता है। तो क्लास क्या करना है, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि दिल्ली पुलिस वाले और खासकर दिल्ली पुलिस और जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उन तक स्पेशली कंटेंट पहुंचाना है क्लास। क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर 10 नंबर का आ रहा है और ईपीएफओ के एग्जाम में कंप्यूटर 40 नंबर का आ रहा है। दोनों ही एग्जाम नेक्स्ट मंथ है। ये तो 1 अगस्त से ही शुरू हो रहे हैं आपके एग्जाम, ठीक है ना, और ये अगस्त में है। तो आप लोगों को दोनों ही तरह के पेपर की अगर तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से मैक्सिमम बच्चों तक कंटेंट पहुंचाओ ताकि वो 40 नंबर भी ले सके और 10 नंबर भी ले सके, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने के लिए या कोई एडजस्टमेंट करनी है, भी मैंने सही काम किया है या मैंने गलत किया है, मार्जिन कम ज्यादा तो नहीं हो गया, या उसकी कोई एडजस्टमेंट करनी है, उसके लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करोगे? प्रिंट करने से पहले हम पेपर का क्या देखते हैं, जल्दी बताओ। पेपर को प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं? पेपर का एक प्रीव्यू देखते हैं जिसे बोला जाता है क्लास प्रिंट प्रीव्यू। वेब लेआउट कब करते हैं? जब ये वाला पेज मैं इंटरनेट पे डालूंगी ना तो वो पेज कैसा दिखाई देगा, इंटरनेट पे पेज कैसा दिखाई देगा, उस केस में वहां पर वेब लेआउट किया जाता है। पर प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू होता है। आउटलाइन में क्या होता है, मान लो आपने एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर 10 लाइन है, 1 2 3 4, फिर अगला पैराग्राफ है 10 लाइन है। तो आउटलाइन के अंदर क्या होता है, हर पैराग्राफ की पहली लाइन शो कर देता है कि इस पैराग्राफ की पहली लाइन ये है, इसकी पहली लाइन ये है, इसकी पहली लाइन ये है। वो होता है क्लास यहाँ पर आउटलाइन। आउटलाइनिंग नाम से ही पता लग रहा है, आउटलाइन शो करना, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ? मतलब एमएस वर्ड के अंदर जो भी आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड है, जो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट है, उसके पीछे अगर आपको कोई बैकग्राउंड देना हो तो उसके लिए, या कोई कलर देना हो तो उसके लिए एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन चुना जाएगा? क्या आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर लेंगे, या आप लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे, या उसकी वजह से शेड देंगे? बताओ क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हरी अप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बच्चों ने आंसर दिया इसका फॉन्ट कलर। अरे फॉन्ट कलर में तो क्या होता है, सिर्फ जो फॉन्ट होता है ना, जैसे फॉन्ट है ये, इसका कलर दिखाया जाता है। इसने क्या बोला आपको,
MS वर्ड में कलर देना है, बैकग्राउंड बिहाइंड द, जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर देना है। तो क्लास टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड में कलर होते हैं ना, उसके लिए शेडिंग कमांड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब बच्चों ने यहां बोला, ए टू द बेस्ट ने बोला फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जानो क्या होता है। देखो मान लो जैसे मैंने यहां पर कोई लाइन लिखी, कोई वर्ड लिखा, मैं चाहती हूं कि इस वर्ड के अंदर जो मैंने फॉर्मेटिंग यूज की, फॉर्मेटिंग में मैंने क्या किया हुआ था, इसका साइज बड़ा था, इसका छोटा था, इसका कलर रेड है, इसका ब्लैक है, तो मतलब 2-4 चेंजेस मैंने और भी कर दिए। अब मैं चाहती हूं कि जो चेंजेस यहां किए गए हैं ना क्लास फॉर्मेटिंग के, वही चेंजेस इसके ऊपर अपने आप अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग को कॉपी करो और यहां पर लाके पेस्ट कर दो। जैसी फॉर्मेटिंग इसकी है ऐसी फॉर्मेटिंग सेम इसकी हो जाएगी। उसके लिए यहां पर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का तब यूज करते हैं जब फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करना हो। बट ये फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहा आपसे, इसने क्या बात की आपसे, कहता है कि मुझे किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, मुझे किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर देना है क्लास। तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगी, मैं शेडो करूंगी, उसकी शेडिंग का ऑप्शन यहां पर यूज करूंगी। राइट आंसर क्या आएगा यहां पर क्लास, शेडिंग। आई बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पर, अपने आप बताना, मैं नहीं बताऊंगी ये वाला क्वेश्चन। अब अपने आप पढ़ो और बताओ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड, इटैलिक, इटैलिक के बारे में पूछा हुआ है। इटैलिक ऑप्शन कम अंडर, इटैलिक ऑप्शन किसके अंडर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, क्या इफेक्ट्स के अंदर आता है, या फॉन्ट का कोई फेस बना हो, या फॉन्ट का कोई स्टाइल, या साइज के अंदर आता है। बताओ इटैलिक का ऑप्शन क्लास किसके अंडर आता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बताओ जल्दी से किसके अंडर आता है। वेरी गुड, इटैलिक इज द फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक इज द फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड एक स्टाइल है, इटैलिक एक स्टाइल है, अंडरलाइन एक स्टाइल है। तो BIU जो होते हैं ये हमारे फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल, ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं। ईमेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑन द इंटरनेट। कहता है कि जो हमारी ईमेल है ना, वो इंटरनेट की किस सर्विस से रिलेट करती है। क्या वर्ल्ड वाइड वेब है, या इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस है, या कम्युनिकेशन सर्विस है, या वेब सर्विस है। हरिया बताओ, इनमें से ईमेल जो है किस सर्विस से बिलोंग करता है, बताएंगे जल्दी से। बच्चों ने आंसर दिया। सी 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 सी, सब बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक कम्युनिकेशन, ईमेल का मतलब ही क्या होता है, कम्युनिकेट करना। तो एक कम्युनिकेशन सर्विस है जो हमें प्रोवाइड की गई है ईमेल, जिसको प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर का नाम है, रेडिफ मेल, हॉटमेल, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है क्लास, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें ESP कहते हैं, जो हमारे एक प्रकार के कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। वेरी गुड। आज 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और आधी क्लास हुई है अभी तक। आधी क्लास है 15 क्वेश्चन, मतलब आज तो 30 से ऊपर बच्चे अटेम्प्ट करके जाएंगे, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ करंट सिलेक्शन और एक्टिव सेल इन MS Excel।
MS एक्सेल के जो एक्टिव सेल होता है, MS एक्सेल का जो एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस कहां दिखाया जाता है? एक्टिव सेल का एड्रेस रो हेडिंग में, कॉलम हेडिंग में, फॉर्मूला बार में या नेम बॉक्स में? हरी अप क्लास, बताएंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? जो MS एक्सेल का करंट का सेल है उसका जो एड्रेस है क्लास, उसे कहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है? कहां रिप्रेजेंट किया जाता है? बच्चों ने आंसर बोला इसका नेम बॉक्स, ए टू द बेस्ट ने कहा फॉर्मूला बार, उल्टा। कल ए टू द बेस्ट ने बोला था नेम बॉक्स, तब आंसर था फॉर्मूला बार। आज आंसर इसका नेम बॉक्स है तो बोल रहे हैं फॉर्मूला बार, उल्टा जवाब दे रहे हो, है ना। मैंने कल भी तो एक्सप्लेन किया था ना इस पॉइंट को, कि अगर आपसे पूछा जाए सेल का एड्रेस तो आंसर क्या आएगा? सेल का जो एड्रेस होता है क्लास वो नेम बॉक्स में होता है। सेल का एड्रेस जो होता है वो नेम बॉक्स में होता है। और जो एफएक्स होता है ना, इसमें क्या होता है? सेल के कंटेंट्स होते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं ना तो हमारा क्या बनता है क्लास? तो हमारा बनता है फॉर्मूला बार। इसने क्या बोला? सेल का जो एड्रेस है उसे कहां डिफाइन किया जाता है? अरे सेल के एड्रेस को नेम बॉक्स में डिफाइन किया जाता है। ऑलमोस्ट सब बच्चों का आंसर सही था। थर्ड इज द राइट आंसर। और अपने आंसर से काउंटिंग करते जाना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए, उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के सही हैं क्लास। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन ये आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC। कहता है कि BCC का पूरा नाम क्या होता है क्लास? BCC का पूरा नाम क्या है? अभी भी बताया था मैंने, बताओ अपने आप। क्या ब्लाइंड कॉमन कॉपी, बेसिक कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या बेसिक कार्बन कॉपी? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया बच्चों ने, स्पीड बढ़नी चाहिए। प्रदीप, दीप, बिट्टू, सुरेश, अंशु, योगेश, तमन्ना, तनु, ए टू द बेस्ट, सब बच्चों का आंसर राइट है। रेणु, पुनिया, सार्थक, सब बच्चों ने आंसर राइट दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेट इज सी इज द राइट आंसर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। कि BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड CC होता है क्लास कार्बन कॉपी। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। 17 आपके सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द यूनिक एड्रेस एसोसिएटेड विथ ईच वेब पेज दैट अपीयर ऑन द इंटरनेट। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला प्रत्येक वेब पेज से जुड़ा यूनिक पते को संदर्भित करता है, उसको दर्शाता है। क्या किसी भी एड्रेस को यूनिक बनाने के लिए URL होता है, या HTTP होता है, FTP होता है, या www होता है? बताइएगा क्लास, राइट आंसर क्या आएगा? बच्चों ने बोला आंसर आएगा इसका URL। बच्चों ने आंसर दिया इसका URL। वेरी गुड, URL इज द राइट आंसर, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो किसका पार्ट है क्लास? ये URI का पार्ट होता है। I स्टैंड फॉर आइडेंटिफायर, I फॉर आइडेंटिफायर, ठीक है। अच्छा, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है।
अच्छा, FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर इज 18। क्वेश्चन नंबर इज 18। क्वेश्चन नंबर इज 18। 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। Which of the following action can be performed to edit the content of a cell in a MS Excel worksheet? MS Excel वर्कशीट में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जाती है? मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको सेल को एडिट करना हो ना, कंटेंट को अगर एडिट करना हो, कंटेंट किस में लिखा हुआ है? सेल के अंदर लिखा हुआ है। कंटेंट कहां लिखा हुआ है? सेल का जो कंटेंट है, अगर उसको आपको एडिट करना हो क्लास, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपको ये बताना है। देखो, वैसे तो होती है शॉर्टकट की F2, वैसे तो होती है शॉर्टकट की F2, परंतु आप लोग क्या कर सकते हो, एडिट करने के लिए यहां पर डबल क्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप लोग यहां पर डबल क्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्लास। तो यहां पर इसने क्या पूछा आपसे? एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल। एक सेल का जो कंटेंट होता है उसको एडिट करना हो तो उसके लिए कौन सी की यूज करते हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? डबल क्लिक का यूज किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर क्लास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहां पर सी आएगा। वेरी गुड, सही बता रहे हैं, सब बच्चे सही बता रहे हैं। पता नहीं मेरा सुनने के बाद बता रहे हैं, पहले जवाब दिया इन बच्चों ने। हाँ, बिट्टू, किरण, राजपाल, रेनू, पंकज, नविता, तमन्ना, योगेश, सार्थक, सब बच्चों का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब तो ये सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो चुके हैं, है ना। अब तो चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आए, EPFO आए, आर्मी का आए या CET मेन आए, सारे एग्जाम कर देंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं 19 पे। इन MS Excel वर्कशीट द जूम बार, जूम जो है वो बार अपीयर इन द डैश ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट में कहां बताया जाता है? जूम का ऑप्शन कहां होता है? जूम का ऑप्शन कहां होता है क्लास? बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? जूम का ऑप्शन क्या टॉप के राइट में यहां दिया जाता है? नहीं, यहां तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होते हैं। या टॉप के लेफ्ट में होता है? नहीं, टॉप के लेफ्ट में तो टाइटल होता है, और बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या दिया जाता है? वर्क बुक दिया जाता है। क्या बॉटम लेफ्ट में होता है या फिर बॉटम राइट में होता है? बताओ क्या आंसर आएगा? बॉटम लेफ्ट या फिर बॉटम राइट? वेरी गुड, रेनू, बिट्टू, तनु, नविता, राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बॉटम राइट। सबसे नीचे राइट में यहां पर दिया जाता है जूम का ऑप्शन। कम करना हो तो भी यहां से करोगे, ज्यादा करना हो तो भी आप लोग यहां से करोगे। और एक बात और, मुझे ये बताओ, MS वर्ड के अंदर जूम साइज कितना होता है? जल्दी बता दो, बताया था मैंने आप लोगों को। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 500%, 500% तक के आप साइज को, पेज के साइज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ ईमेल आईडी? इनमें से ईमेल आईडी का पार्ट कौन सा है? डॉट होता है, @ होता है, या % होता है, या फिर डॉलर का साइन होता है? बताओ, इनमें से ईमेल आईडी का पार्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है ईमेल आईडी का? एड्रेस बनाते हो क्या यूज करते हो? मैंने कहा मेरी आईडी है kavita@gmail.com। तो ये तो यूजर का नाम हो गया,
ये कंपनी होगी जो अपनी कंपनी नाम बनाती है, डोमेन नेम। तो सिंबल मेन कौन सा यूज किया जा रहा है? सिंबल मेन कौन सा यूज हो रहा है क्लास? @ और @ का आविष्कार किसने किया था? अरे वेरी गुड, स्पीड बहुत अच्छी है आप लोगों की, सही जवाब दे रहे हैं। और @ का आविष्कार किसने किया था? @ का आविष्कार किया था रेमंड टॉमिल्सन ने। रेमंड टॉमिल्सन ने क्या किया था क्लास? @ का आविष्कार किया था। आया समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन आपके सामने है। आज 30+ क्वेश्चन करके जाने हैं क्लास में, है ना। 21 क्वेश्चन आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट? कोई भी डॉक्यूमेंट है MS वर्ड के अंदर, अगर उसे ओपन करना हो तो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+ में O। Ctrl+ में O इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। नए डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ओपन करने के लिए होती है ओपन करने के लिए पूछा है ना, नया डॉक्यूमेंट हो ना बोल रहे हैं लेने के लिए। इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। वैसे यहां पर न्यू नहीं आना चाहिए था, या तो डॉक्यूमेंट को ओपन पूछता, या इसकी सेंस एक और भी निकल रही है। मतलब नया डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? सेंस ये भी निकल रही है कि नया डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट ही क्या होती है क्लास। तो यहाँ पर ओपन वर्ड गलत दिया हुआ है, अगर न्यू डॉक्यूमेंट देगा तो ओपन वर्ड गलत है ना। तो न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, और सिर्फ ओपन डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की होती है क्लास Ctrl+ में O। तो दोनों वर्डों को ना मिक्स कर दिया इसने, दोनों चीजों को ना इसने यहाँ पर मिक्स कर दिया। हाँ, मैंने मैसेज ना देखूं इसलिए फटाफट सब बच्चों ने डिलीट कर दिया कि जो आंसर दिया था ना कि उसको चेंज कर दे हम लोग, है ना। चलो चलते आगे। अच्छा, Ctrl+W किसकी होती है क्लास? Ctrl+W किसकी होती है? Ctrl+W शॉर्टकट की होती है क्लोज करने के लिए। डॉक्यूमेंट क्लोज करना हो ना, Ctrl+W यूज करते हैं, और Alt+F4 से भी क्लोज हो जाता है। आई बात समझ में? Alt+N तो किसी हाल में भी नहीं होगा। Alt का प्रयोग हमेशा मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कभी नहीं होता। मेन्यू बार के लिए हमेशा Alt की होती है, अदरवाइज कोई भी कमांड यूज करते हैं उनके लिए कंट्रोल की का यूज होता है, ध्यान रखना ये बात। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 22 क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फॉल्स स्टेटमेंट क्या है वो आपको यहां बतानी है। इनमें से जौन सी स्टेटमेंट गलत है क्लास वो आपको यहां पर बतानी है। MS वर्ड में किसी शब्द के अलग अलग अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट रंग नहीं दिया जा सकता। भी अलग अलग अक्षर है तो उनमें अलग अलग कलर नहीं दे सकते। मैंने कहा K का अलग कलर दे दिया, A का अलग दे दिया, V का अलग दे दिया, I का अलग, कहता है ऐसा नहीं कर सकते। या MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए शो और हाइड कमांड का यूज किया जाता है। तो आपको जो गलत स्टेटमेंट है ना क्लास वो बतानी है यहाँ पर कि इनमें से जो स्टेटमेंट गलत है वो बताइएगा कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। इसने बोला अलग अलग अक्षरों में अलग अलग फॉन्ट नहीं दे सकते। मैं लेती हूं, देखो मैंने यहाँ K दिया, यहाँ A दिया, यहाँ मैंने V दिया, ठीक है, यहाँ मैंने I दे दिया, यहाँ मैंने T दिया, और यहाँ मैंने A दे दिया। क्या ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये बात तो सही है, पर वो कह रहे कि सॉरी ये बात तो गलत है। इसने कहा गलत स्टेटमेंट ही बताओ कि हर अलग अलग अक्षर के लिए अलग अलग फॉन्ट दिया जा सकता है, और ये कह रहे नहीं दे सकते, गलत बोल रहे हैं ये। तो इसका मतलब
राइट आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट इज द राइट आंसर, जबकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्या है कि कहता है कि हर पैराग्राफ, मैंने आपको बताया था ना कि पैराग्राफ कहाँ का एंटर की प्रेस करते हैं ना, पैराग्राफ का अंत कहाँ पर होता है, उसके लिए एक साइन होता है, ये वाला याद है, मैंने बताया था ये साइन होता है। ये साइन जहां जहां पर शो होता है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपने एंटर की का यूज किया हुआ है, एंटर की का। उसके लिए शो और हाइड नाम की कमांड होती है, शो और हाइड। जैसे ये करते हैं ना तो ये सिंबल आ जाता है, शो हो जाता है, दोबारा करते हुए सिंबल यहाँ पर हाइड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर ट्रू है और ये स्टेटमेंट गलत है, और इसने आपको बोला ये जो गलत स्टेटमेंट है ना वही बताओ। तो फर्स्ट यहाँ पर गलत है, तो इसका मतलब ओनली वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड राजपाल, पंकज सही आंसर दिया। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। एक फॉर्मूला पूछ लिया इसने आपसे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है? मोड। अब ये मोड क्या होता है? 11,3 कहता है कि 11 को ना 3 से भाग कर दो, और भाग करने पर जो मॉडुलस आएगा ना वो बताना। और मॉडुलस क्या होता है? रिमाइंडर। शेषफल क्या आएगा? आपको शेषफल बताया जाता है। मोड का मतलब क्या होता है क्लास? शेषफल। बताओ जरा, 11 को 3 से भाग करने पे आता है ना मैथ? हाँ, इतना सभी को आता है कि 11 को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा क्लास? 11 को 3 से भाग करने पर 3 तिया 9, शेषफल बचेगा 2। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन आएगा, मतलब 2 आंसर। फोर्थ ऑप्शन जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 2, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? फोर्थ ऑप्शन और 2 आंसर। तो शेषफल जो इसका आएगा, मॉडुलस जो इसका आएगा क्लास, वो यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे। एक तो तुम लोग जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, लिख दिया करो ऑप्शन ये और वैल्यू ये। ऐसे में कंफ्यूज होती हूँ, तुम लोगों ने 2 लिखा, अब पता नहीं 2 ऑप्शन बोल रहे हो कि 2 वैल्यू बोल रहे हो, है ना? तो ऐसे लिख दिया करो। हाँ, या ABCD का प्रयोग किया करो, ABCD, तो मतलब समझ जाएंगे कि B ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन आएगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, पढ़ो और जवाब दो इस क्वेश्चन का। Which one of the following tools is used to apply font color और size? कहते हैं कि अगर आपको फॉन्ट का कलर लेना हो, फॉन्ट का साइज लेना हो, भाई जैसा फॉन्ट इसका है ऐसा फॉन्ट इसका आ जाए, जैसा साइज इसका है ऐसा साइज इसका आ जाए, वही कलर इसका है, रेड कलर है तो इसका भी रेड कलर आ जाए। कहता है कि अगर आप फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज ऐसे के ऐसा अप्लाई करना चाहते हैं मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो उसमें से आप MS वर्ड में कौन सी कमांड का यूज करोगे? बताइएगा क्लास, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इनमें से आप लोग कौन सी कमांड का यूज करेंगे? बच्चों ने आंसर दिया। अभिषेक ने कहा फर्स्ट, तनु ने फर्स्ट, योगेश ने फर्स्ट। यस, सब बच्चों का राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या आएगा? फर्स्ट, फॉर्मेट पेंटर इज द राइट आंसर। अभी बताया था मैंने, फॉर्मेटिंग क्या करता है? पेंटिंग करता है, ब्रश लेता है और जैसी फॉर्मेटिंग इसकी है ऐसी इसकी बना देगा, जैसी इसकी है ऐसी इसकी बना देगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है क्लास? फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। 24 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन दूर है बस। चलो आगे। व्हाट डज द वर्ड URL, URL का पूरा नाम क्या होता है? अभी किया था हम लोगों ने। URL का पूरा नाम क्या होता है? URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहां दिया हुआ है? ये यूनिक दिया हुआ है, काट दो। यूनिवर्सल काट दो, या अनआइडेंटिफाइड काट दो। फोर्थ ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी एड्रेस पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्लास? URL का इस्तेमाल करते हैं, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ वेब पेज। जब बहुत सारे वेब पेज को इकट्ठा कर दिया जाता है, इंटरकनेक्टेड, उनको जोड़ दिया गया क्लास, बहुत सारे वेब पेजेस को जब जोड़ दिया जाता है
तो उनकी कलेक्शन मिलकर क्या बनाती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, तो बनाती है वेबसाइट। आई बात समझ में? चलो अब मुझे एक काम करो, किसी भी 4 सर्च इंजन के नाम बताओ, किसी भी 4 सर्च इंजन के नाम बताओ कि 4 सर्च इंजन कौन से हैं, बताओ। कोई भी 4 सर्च इंजन के नाम बताएंगे क्लास। पहला गूगल, दूसरा याहू, तीसरा बीइंग, ये तीनों तो रटे हुए हैं सभी को, चौथा बाइडू। ये चारों याद करना, और ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर ही पूछा गया था। सीईटी में 3 पूछे गए थे, तो मेन के अंदर चौथा पूछ लेगा, है ना। तो ध्यान रखना, पता होना चाहिए आप लोगों को कि सर्च इंजन कौन से होते हैं। गूगल, याहू, बीइंग, बाइडू इज ए सर्च इंजन। और अगर मैं गूगल के पीछे गूगल क्रोम लगा दूंगी ना, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज अ वेब ब्राउजर। तो ये बन जाएगा क्लास यहां पर वेब ब्राउजर। ये देखो तमन्ना ने क्या आंसर दिया, क्रोम, याहू, मोजिला, फायरफॉक्स, क्या दे दिया? वेब ब्राउजर बता दिए। और मैंने क्या पूछा था आपसे तमन्ना कि सर्च इंजन बताओ। सर्च इंजन अलग होता है, वेब ब्राउजर अलग होता है। गूगल इज द सर्च इंजन एंड गूगल क्रोम इज द वेब ब्राउजर। आई बात समझ में? क्रोम वेब ब्राउजर होता है, और जबकि गूगल जो है वो हमारे पास यहाँ पर सर्च इंजन होता है। क्लियर? डिलीट कर दिया, फायदा क्या, अब तो मैंने पढ़ लिया। चलो आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है क्लास? एमएस वर्ड का एग्जांपल क्या नहीं है? एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वर्ड पैड भी वर्ड प्रोसेसिंग होता है, टाइपिंग ही तो होती है। नोट पैड के अंदर भी टेक्स्ट टाइपिंग होती है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर क्या आएगा? एमएस एक्सेल। एक्सेल का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए होता है, नोट टाइपिंग। टाइपिंग के लिए नहीं किया जाता, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर, बस 3 क्वेश्चन दूर हैं, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के। इन एमएस एक्सेल which among the following function remove all the non printable letter of a text? मतलब एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट के सभी नॉन प्रिंटेबल, जो प्रिंटेबल नहीं होते, उन अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है? कोड का इस्तेमाल, करेक्टर का इस्तेमाल, क्लीन का इस्तेमाल, या फिर रिप्लेस का इस्तेमाल? बताइए, एमएस एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। एमएस एक्सेल के अंदर देखो, रिमूव करना मतलब हटाना, हटाना मतलब क्लीन करना। तो क्लीन करने के लिए क्लीन नाम का फंक्शन होता है, जिससे क्या किया जाता है? लेटर्स को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। थर्ड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर? इनमें से क्या फीचर नहीं है? किसका? चेंज केस का। एमएस वर्ड में कौन सा फीचर चेंज केस का नहीं होता? कह रहे हैं कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, हर वर्ड को कैपिटल करना। कैपिटलाइज्ड, अच्छा अन मतलब कैपिटल ना करना, ये कह रहे हैं अनकैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, हर वर्ड को कैपिटल ना करना, या हर वर्ड को कैपिटल करना, या टॉगल केस, या सेंटेंस केस। तो आपको बताना है कि इनमें से चेंज केस का ऑप्शन क्या नहीं होता क्लास? चेंज केस का ऑप्शन क्या नहीं होता? मैंने बताया था चेंज केस में कौन कौन से होते हैं, और शॉर्टकट की भी बताई थी इसकी मैंने। चेंज केस में पहला होता है क्लास लोअर केस, दूसरा होता है अपर केस, तीसरा होता है सेंटेंस केस, चौथा होता है टॉगल केस, पांचवा होता है टाइटल केस, जिनकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस में F3। तो ये कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन नहीं होता? अनकैपिटलाइज्ड, हर वर्ड को कैपिटल ना करना, ऐसा ऑप्शन नहीं होता। उसकी जगह पर लोअर होता है, लोअर केस होता है स्मॉल लेटर में। फर्स्ट इज द राइट आंसर।
आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30th, लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है और क्लास एक बार शेयर कर देना, क्योंकि जाने से पहले कि कल बच्चे जो हमारे साथ कनेक्टेड हो, इससे ज्यादा बच्चे कनेक्टेड होने चाहिए कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सब तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हमारे दिल्ली पुलिस के खास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर, है ना। 30th लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट की विल बी यूज्ड? चेंज द सिलेक्ट टेक्स्ट इनटू सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है? सुपरस्क्रिप्ट में बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? सुपरस्क्रिप्ट में चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट इक्वल ना, प्लस और इक्वल इकट्ठे दिए जाते हैं ना ऊपर, है ना, प्लस और इक्वल इकट्ठे दिए जाते हैं ऐसे। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। तो मतलब अगर शिफ्ट नहीं बोलेंगे तो वहां पर इक्वल आ जाएगा, और वैसे क्या बोलोगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, अदरवाइज सिंपल क्या होती है, कंट्रोल प्लस होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सेकंड इज द राइट आंसर, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। आई बात समझ में? तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो और भी हैं, पर बाकी अगली क्लास में करेंगे हम लोग। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास। फिर से हम लोग कल मिलेंगे सेम समय पर, 5:15 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। टाइम भी पहुंचेगा। सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।